तो हम लोग यहाँ आदिवासी फाइटर्स जो है कि बौद्धिक जमात बना रहा है। तो ये पूरा दिख गया कि आरएसएस, बीजेपी और इनका जनजातीय सुरक्षा मंच जो है वो सरना आदिवासी विरोधी है। समुदाय में हिंदू देवी देवताओं के लिए कोई जगह नहीं है। और ये ग्रुप क्या बोलता है, सरना सनातन एक है, बम धनुष उठाए। आज भी हमारे आदिवासी युवाओं को उसी आदिवासी पहचान, स्वच्छता और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए बंदूक उठाना पड़ता है। 250 साल पहले था, आज भी वो समस्या वही है। बस सरकारें देखिए, मुझे लगता है कि मैं इसको कहता हूँ, मुझे किसी पर न व्यक्तिगत अटैक करना है, न किसी के निजी जीवन पर बात करना है। लेकिन यह ऐसा दिखता है कि मैं कहता हूँ कि 100 चूहे खा के बिल्ली गई हज को। अब मैं क्यों ये कह रहा हूँ, आप ढूंढ लीजिए। और मैं ये देख रहा हूँ, जितने भी लोग आज फिर से डिलिस्टिंग का राग अलाप रहे हैं, सरना ईसाई के नाम से मुर्गा लड़ाना चाहते हैं, रूढ़ी परंपरा प्रथा की बात के नाम पर मुर्गा लड़ाना चाहते हैं, उनको खुद का ज्ञान, नॉलेज का आप टेस्ट करिए ना। इसलिए तो हम लोग यहाँ आदिवासी फाइटर्स जो है कि बौद्धिक जमात बना रहा है। अब इसमें मैं देख रहा हूँ, बहुत स्पष्ट है कि आरएसएस का जनजातीय सुरक्षा मंच जो है वो फेल हो चुका है। ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गया, क्योंकि इन्होंने सरना कोड का पुरजोर विरोध किया। कहा यदि केंद्र सरकार सरना कोड देती है तो उसको जो है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से उड़ा देंगे। यहाँ तक कि जनजातीय सुरक्षा मंच के नेता ने कहा हम सरना कोड को खा जाएंगे। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश राम भगत ने कहा कि यह सरना झंडा विदेशी झंडा है, ईसाई मिशनरियों के द्वारा झंडा है दिया हुआ, इसको उखाड़ के फेंकना चाहिए। उसी तरह जब बीजेपी की सरकार झारखंड में रही, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी झारखंड के पूरे सरना स्थल देसावली और जहरथन को लैंड बैंक में डाल दिया। तो ये पूरा दिख गया कि आरएसएस, बीजेपी और इनका जनजातीय सुरक्षा मंच जो है वो सरना आदिवासी विरोधी है, सरना धर्म विरोधी है, सरना झंडा विरोधी है, सरना कोड विरोधी है, सरना स्थल विरोधी है। तब इनको लगा कि आप बचेंगे कैसे अगर झारखंड की सत्ता में आना है 2029 में। तब उनको लगा कि एक नया चेहरा उतारो तो कुछ बात बनेगी। लेकिन बात नहीं बन रही है। जो कार्यक्रम का आपने रेफरेंस दिया, कितनी भीड़ थी, और उसका देखिए ना, लोग कटाक्ष कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, सब कुछ चीज़ें चल रही है यहाँ पर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली अगर ये पूरा ड्रामा को आप देखिएगा तो जो भी ड्रामा कर रहे हैं उनको सरना धर्म, सरना कोड, सरना झंडा, सरना स्थल या सरना आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं। ये आरएसएस के धांगर हैं जो भाजपा के लिए वोट जुगाड़ करने का काम करते हैं, वो कर रहे हैं। उसके लिए उनको जो है जो भी मिलना है मिल रहा है। दादा, ये माना जाए कि आदिवासियों को जो नेतृत्व करता है वो गलत दिशा में लेके जा रहा है? बिल्कुल, पूरा 25 साल में आप देख लीजिए ना। मैंने कहा आदिवासी को नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अगर आदिवासी पहचान की बात नहीं करता है, आदिवासी स्वायत्तता की बात नहीं करता है, जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधनों पर मालिकाना हक की बात नहीं करता है, सरना ईसाई के नाम पर लड़ा था। इधर देखिए, मरंगम के जयपाल सिंह मुंडा की तस्वीर है। वो क्या कहा है उन्होंने, जंगली होने पर मुझे गर्व है। उन्होंने कटाक्ष किया था उन दिनों जब आदिवासियों को जंगली, घटिया, नीच, जाहिल माना जाता था। मरंगम के जैसा व्यक्ति आदिवासी पहचान को देश में स्थापित कर दिया। क्या बोलेंगे, वो ईसाई थे, आदिवासी नहीं थे? पूछिए उन लोगों को। ये लोग जिस कैंप से आते हैं, आरएसएस कैंप से, वो तो आदिवासी शब्द को नकारता है, वनवासी बोलता है। मरंगों के से लोग नफरत इसलिए करता है, इन्होंने आदिवासी शब्द को देश में स्थापित कर दिया। दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, जे नाची से बाची, बौद्धिक अगुआ, सांस्कृतिक अगुआ डॉक्टर रामदयाल मुंडा क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं जो आदिवासी पहचान पर गर्व करेगा, आदिवासी भाषा और संस्कृति में जिएगा, तभी उसका अस्तित्व बचेगा। इतने महान लोग, उधर हमारा धरती अब्बा भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर लगी हुई है। उन्होंने वो क्या कर रहे हैं, अब वो राज हिजुआ दिखुआ इससे न हुआ। उधर देखिए बाबा कार्तिक उरांव क्या कह रहे हैं,
आदिवासी समुदाय में हिंदू देवी देवताओं के लिए कोई जगह नहीं है। और ये लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं, इनका पूरा ग्रुप क्या बोलता है, सरना सनातन एक है। बाबा कार्तिक उरांव को ये लोग डिलिस्टिंग का आइकन मानता है, तो बाबा कार्तिक उरांव तो कहा है कि सरना सनातन एक है का जो नैरेटिव आरएसएस का है, उसको तो उन्होंने धजिया उड़ा दिया है? तो ऐसा थोड़ी चलेगा। सभी की हम लोग तो किताब पढ़ रहे हैं ना, सारे दस्तावेज हमारे पास है ना, कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो झूठा इतिहास परोस के बेबुनियाद तथ्य, फर्जी नैरेटिव और झूठा इतिहास परोसेंगे और उनको लगता है कि झारखंड के आदिवासी जो है बेवकूफ़ बन जाएंगे और बीजेपी को वोट करेंगे, तो ये नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है, छत्तीसगढ़ में इनका चल रहा है ना, झारखंड छत्तीसगढ़ नहीं है। झारखंड में 250 साल का संघर्ष का इतिहास है, संघर्ष और बलिदान का इतिहास आदिवासियों का। इसलिए यहाँ वो नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ में आप कर लेंगे, आप गुजरात में कर लिए, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वगैरह में आप कर सकते हैं, यहाँ नहीं होगा। तो निशा भगत भी तो बोल रही कि बलिदान दे रहे हैं, त्याग रहे हैं, अपना बाल त्याग रहे हैं, मतलब और ये जो भी होगा मैं आपको अंतिम सांस तक लड़ूंगा। मैं आपको बोलता हूँ, आरएसएस जिसने संविधान को जलाया, तिरंगा झंडा को 52 साल तक अपना हेडक्वार्टर में नहीं फहराया। तिरंगा झंडा 3 लोगों ने फहराने की कोशिश की, आरएसएस का हेडक्वार्टर में उनके ऊपर केस किया, 13 साल तक केस लड़े वो लोग हैं। ये लोग भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का महात्मा गांधी के द्वारा जो जिसका नेतृत्व किया जा रहा था, इनका इन्होंने विरोध किया, इन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी की, इन्होंने इनके जो पुरखा हैं जिन्ना का पार्टी के साथ मिले, देशद्रोहियों के साथ सरकार बनाए ना, बंगाल और बाकी जगह, नाम नहीं ले रहे हैं। तो जो लोग आज क्या बोलते हैं, हम सबसे बड़ा राष्ट्रवादी है, देशभक्त है, मतलब जिन्होंने नाखून भी नहीं कटाया, लोग तो नाखून कटा कर खुद को शहीद घोषित करता है। ये आरएसएस वाले लोग नाखून भी नहीं कटाए और अपने आप को शहीद घोषित कर रहे हैं। तो ये यही ड्रामा है, नाखून कटा के शहीद घोषित करने का खुद को, तो वही चीज़ है। देखिए, आदिवासी फाइटर्स एक बौद्धिक मंच है और यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमने देखा झारखंड का 25 साल पूरा हो गया, और झारखंड का जब 25 साल पूरा हो गया, यहाँ का माहौल कुछ अलग होना चाहिए था। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि हम लोग आदिवासी लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। उधर आदिवासी और मूलवासियों के बीच भी वही हो रहा है। और यहाँ का जो मूल जो मुद्दे थे, 250 साल का अगर इतिहास आप देखिएगा, तो हम आदिवासियों के मूल मुद्दे थे आदिवासी पहचान, स्वायत्तता, जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधनों पर हमारा मालिकाना हक। वो मुद्दा हट के आज आरक्षण पर आ गया है, जो हमारा कभी मुद्दा नहीं रहा। तुम मेरा आरक्षण कर रहे हो, ये आरक्षण कर रहा है, इसका डिलिस्टिंग होना चाहिए, उसका डिलिस्टिंग होना चाहिए, और हमारे मूल मुद्दे को भटकाया जा रहा है। तो इसीलिए हमारा जो कोशिश है कि हम यहाँ के युवाओं को, यहाँ के एक्टिविस्ट, आंदोलनकारी, यहाँ के एकेडमिशियन, जो खासकर युवा एकेडमिशियन हैं और जो आदिवासी खासकर मीडिया में जाना चाहते हैं या मीडिया में हैं, तो ऐसे लोगों का कैसे पर्सपेक्टिव ठीक किया जाए, देखने का नज़रिया ठीक किया जाए, उनका नॉलेज हर मसले पर, चाहे संवैधानिक अधिकारों के सवाल पर, कानूनी प्रोविजंस जितने भी हैं, हमारा इतिहास है, आदिवासी पहचान का सवाल है, स्वायत्तता का सवाल है। तो श्री जो कार्यक्रम अभी होंगे, और उसमें हम लोग का ज़्यादा नहीं होगा संख्या में, मतलब हमें भीड़ नहीं चाहिए, भिड़ने वाले चाहिए। आज भी आपने देखा होगा लगभग 30-32 लोग आए। हम लोग की उम्मीद यही थी कि 25-30 लोग आएंगे, 40 लोग, अधिक से अधिक 50 लोग, तो इसलिए हम लोग कुछ 50 ऐसा कुर्सी हम लोगों ने लगा के रखा था। हमारा ये कार्यक्रम श्री जो होगा, जिसका परिणाम यही निकल के आएगा कि अगला 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, लगभग अगला चुनाव से पहले लोग ऐसे तैयार हो जाएंगे फाइटर्स, जो कॉपी किताब, कलम और बुद्धि से लड़ेंगे। क्योंकि हमारे पुरखे, हमारी आदिवासी पहचान, हमारा स्वायत्तता, हमारा जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधन जो है,
उसको बचा के रखा वो तीर और धनुष के बदौलत। आज तीर धनुष और बंदूक के बदौलत हम लोग नहीं लड़ सकते हैं। और यह भी चिंतनीय विषय है हमारे लिए, जब 250 साल पहले इसी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, हमारी पहचान और हमारा स्वायत्ता को बचाने के लिए हमारे पुरखे तीर धनुष उठाए, आज भी हमारे आदिवासी युवाओं को उसी आदिवासी पहचान, स्वायत्ता और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए बंदूक उठाना पड़ रहा है। यह चिंतनीय विषय है ना। इसका मतलब जो समस्या 250 साल पहले था, आज भी वो समस्या वही है। बस सरकारें बदलती गई, नेता बदलते गए, नियम कानून जो है कि आया गया बदलता गया, लेकिन हमारे लिए जो संवैधानिक प्रोविजन बनाए गए, कानूनी प्रोविजन बनाया गया, हमारे पारंपरिक अधिकार है, उन सारे चीज़ों को सेट किया गया है। इसीलिए ये हालत हुई है। इसलिए अब फिर से एक नए तरीके से हम लोग बौद्धिक आंदोलन, बौद्धिक उलगुलान जिसको हम कहते हैं, उसकी तैयारी यहाँ से चल रही है।